अब मैं ना आपको फेस बनाने की एक ऑल्टरनेट मेथड और बताता हूँ। इसमें भी हम बहुत इंटरेस्टिंग और नए अच्छे इंपॉर्टेंट टूल्स कोरल के कवर कर पाएंगे। देखिए ध्यान से, मेरे पास में अगर मान लीजिए एक या एक से ज़्यादा शेप सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ये एक शेप है, ये दूसरा शेप है। अगर मैं दो शेप को सिलेक्ट करता हूँ तो ऊपर प्रॉपर्टी में क्या आएगा? प्रॉपर्टी में यहाँ पर मेरे पास में कई तरह के ऑप्शंस आएंगे जो कि बूलियन ऑपरेशन कहलाते हैं, जहाँ पर हम इन दोनों को चाहें तो ऐड कर सकते हैं और वहीं हम इन दोनों को चाहें तो कंट्रोल जेड करके सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट में से दूसरा ऑब्जेक्ट काट सकते हैं। तो ये भी मेरे पास में बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है। तो क्यों ना मैं इसकी मदद से एक फेस बना के दिखाता हूँ आपको। हमने मान लिया एक सर्कल ले लिया कुछ इतना बड़ा ऐसा, ये हमारे पास में सिंपल सा सर्कल है, ठीक है। इसके बाद में मैंने बोला कि अपन इसमें सर्कल के अंदर एक और बड़ा सा सर्कल लेते हैं, इतना बड़ा कुछ ऐसा ये, ठीक है। एंड देन हमने बोला कि इसी सर्कल की जो सेकंड वाला सर्कल लिया उसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करा। डुप्लीकेट करके एक कॉपी मैंने यहाँ से नीचे की तरफ में रख दी और उसको स्केल करके थोड़ा चपटा कर दिया ऐसा। गॉट इट? समझ में आ रहा है आपकी ये? तो मैंने 3 सर्कल ले रखे हैं। नाउ जो पहला वाला सर्कल जो सबसे छोटा सर्कल था यहाँ पर, इसमें मैंने डाल दिया स्किन कलर। ऊपर वाला सर्कल जो है ना उसमें मैंने डाल दिया हेयर का कलर। तो ये सर्कल क्या काम करेगा? ये सर्कल मेरे लिए हेयर की कटिंग का काम करके देगा, ठीक है। बट उससे पहले मैंने बोला एक और सर्कल लेता हूँ मैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, ये मैंने एक सर्कल ले लिया और इस सर्कल को रोटेट करा कुछ इस तरीके से ऐसा। अब आप देखते मैं करना क्या चाहता हूँ। ये जो मैंने ओवल सर्कल ले रखा है ना, इस ओवल सर्कल से मैंने बोला कि आप इसमें से ये जो हमारे पास में जो नीचे वाला सर्कल है इसको आप कट कर दो। तो ये सर्कल कट हो गया, ठीक है ना। ना ये वाला जो सर्कल अभी बना बचा है हमारे पास में, इसको मैंने सिलेक्ट करा, थोड़ा सा साइज़ वगैरह छोटा करा और ऐसा प्लेस करा कि ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर मैच कर जाए। नाउ ये जो हमारे लिए कटा हुआ सर्कल है इसको लिया और ब्राउन सर्कल को सेलेक्ट करा, इनको ट्रिम कर दिया। तो आप देखो मुझे हेयर का पार्ट मिल गया बड़े अच्छे से। तो ये पार्ट मुझे किस तरीके से मिला? ये पार्ट मुझे मिला ट्रिम की मदद से, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना आपके? तो आप ऐसे भी सर्फेसेस अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो ना। इसके अलावा मैंने एक पेन टूल में गया और पेन टूल में जाकर मैंने सिर्फ एक कर्व में जाकर एक लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसा ऐड कर दी। देख रहे हो आप यहाँ पर? तो आपको एक लाइन यहाँ से यहाँ तक कैसी मिल जाती है। अब इसके अलावा मान लो मुझे यहाँ पर भी एक कट ऐसा लगाना है, तो आप पेन टूल में गए, कर्व लिया, यहाँ पर आ गए, एक क्लिक यहाँ करा, देन इसको कर्व करा, एक क्लिक यहाँ करा और मैंने बोला क्यों ना इन दोनों को भी जोड़ देता हूँ मैं। सिलेक्ट दिस कर्व और सिलेक्ट ये वाला सर्कल, फिर से ट्रिम कर दिया। तो आपने इतना हिस्सा और कट करके आपने कुछ शेप ऐसा ले लिया। गॉट इट? तो आप ऐसे भी शेप्स अपने बना सकते हैं। नाउ यहाँ तक का पार्ट बनाने के बाद में हमने ट्रायंगल लिया और या पेन टूल लिया, पेन टूल लेके एक बहुत ही पतला सा एक ट्रायंगुलेटेड फ्लो और बना लिया, इतना इतना और ऐसा। जो सामने की हेयर्स हम लोग कट करते हुए दिखा ना, तो वो हम बना लेते हैं। सरफेस हमारे लिए कोई भी शेप बना, ये क्लोज शेप होना चाहिए, वो चेक करने के लिए उसमें कलर भर दिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कभी भी अगर मान लो आपसे ओपन शेप छूट जाए ऐसा, तो आप इसमें कभी भी कलर नहीं भर सकते, याद रखिएगा, ये कलर की खासियत है। तो हमेशा क्लोज शेप के अंदर कलर फिल हो जाता है। कंट्रोल से डुप्लीकेट करके एक कॉपी मैंने और निकाली यहाँ पर। इस कॉपी को अगर मुझे लगता है और चपटा करना, तो मैंने इसको और अपने हिसाब से चपटा कर दिया और वापस रोटेट करके उसको उसी शेप में ले लिया ऐसा। कंट्रोल डी से फिर डुप्लीकेट करा तो मुझे इसकी एक और कॉपी मिल गई और कंट्रोल डी से एक और कॉपी मिल गई। इस बड़े शेप की एक कॉपी और लेकर के इसको ड्रैग करके मैंने यहाँ रख लिया ऐसा। अब मैंने पांचों कॉपीज़ को पकड़ा, 3 और 1 4 और 1 5, एक साथ शिफ्ट दबा के, फिर शिफ्ट दबा के हेयर को पकड़ा और जैसे मैंने ट्रिम करा, सॉरी ट्रिम मतलब सेकंड वाला ऑप्शन था, इसको ट्रिम, तो अपने आप जो है ना ये रेड कलर के पार्ट जो है ना इसमें से कट जाएंगे। आप देखिए, ये देख रहे हो आप यहाँ पर? ये भी हमारे लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग और अच्छा ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसी तरीके से मान लीजिए मुझे आईब्रोज बनानी है, मान लीजिए, तो आपने एक सर्कल ले लिया ऐसा करके, ये कंट्रोल इसे डुप्लीकेट करके दूसरा सर्कल ले लिया। इन दोनों सर्कल को आपने एक दूसरे के ऊपर रखा और थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया कुछ ऐसा ये, और इसको ड्रैग करके ऐसा प्लेस करा कि ये राउंडनेस यहाँ तक आ जाए। सिलेक्ट करा छोटा सर्कल, सिलेक्ट करा बड़ा सर्कल, एंड देन आपने उसको बोल दिया ट्रिम, सॉरी सिलेक्ट करा बड़ा सर्कल, सिलेक्ट करा छोटा सर्कल, आपने कहा इन दोनों को ट्रिम, तो ये ऐसा कट गया। इसमें भी आपने कलर फिल कर दिया कुछ ब्राउन ऐसा करके। रोटेट करना चाहें इसको बड़ी आसानी से रोटेट कर सकते हैं। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करना चाहें डुप्लीकेट कर सकते हैं। फ्लिप करना चाहें तो ऊपर ही ऑप्शन है फ्लिप का, अपोजिट डायरेक्शन में आपके लिए चीज़ें फ्लिप हो जाती हैं आसानी से ये। अब रही बात आपको नीचे एक आई बॉल का फ्लो बनाना है, इसके लिए आपने इतना बड़ा एक सर्कल ले लिया ऐसा करके, ये देख लो आप, ये आपके लिए आई बॉल के लिए एक सर्कल बन गया अच्छा खासा ऐसा। ना आपको सर आई बॉल नीचे से कट करनी है मान लीजिए, तो आपने अगर आपने कंट्रोल इसे डुप्लीकेट करके एक और सर्कल ले लिया ऐसा, उसको आपने थोड़ा चपटा कर दिया।
चपटा मतलब इसको बोलते हैं चपटा कर देना ऐसा। देन आपने इसको रोटेट कर लिया कुछ इस तरीके से, और उसको आपने स्केल करके साइज उसका बढ़ा दिया कुछ ऐसा ही है, ऐसा। सिलेक्ट करा बड़ा सर्कल, सिलेक्ट करा छोटा सर्कल और आपने कट कर दिया। गलत कट हो गया तो सिलेक्ट करो पतला सर्कल, सिलेक्ट करो मोटा बड़ा वाला सर्कल एंड देन कट कर दो। ये देखो ये भी कट हो गया, तो आपको आई का शेप कुछ इस तरीके से मिल गया ऐसा। कलर टाइप हमको वाइट करना है, आप इसको वाइट कर सकते हो। इसके अंदर आपको आई बॉल का फ्लो बनाना है, आप इसमें बड़ी अच्छी आई बॉल का फ्लो बना सकते हो ऐसा। इस बार आई बॉल हम ब्लू कलर की रखना चाहेंगे, हमने बोला हाँ भाई बिल्कुल डार्क ब्लू रख लो आप, इसके अंदर चलेगा ये वाली ऐसा। इसको और डार्क करना है तो थोड़ी देर के लिए माउस रखिए, आपको डार्क का ऑप्शन मिलेगा, आप इसमें से और डार्क ब्लू ले सकते हैं। ओके, इसके बाद में आपने कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करा, आपने एक और कॉपी ले ली, आपने छोटा सर्कल और बना दिया अंदर। इसको ब्लैक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आपको ब्लैक कलर मिल गया। ठीक है ना, इन दोनों ऑब्जेक्ट को पकड़ा, राइट क्लिक करा, पावर क्लिप इनसाइड और आई बॉल के अंदर डाल दिया ऐसा। तो आपको आई बॉल जो है वो अंदर ही मिल जाएगी सरफेस के। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करा, एक कॉपी और मैंने यहाँ से यहाँ तक की है। याद रखिए जो सेकंड वाली आई होती है ना, ये थोड़ी सी छोटी होती है हमारे लिए, कुछ ऐसा ही है, और रोटेट करके इसका फ्लो हमारे लिए ऐसा होगा ये। तो वी गॉट अनदर आई लाइक दिस। रही बात फेस की, तो मैंने बोला अगेन एक सर्कल बनाओ कुछ इतना बड़ा ऐसा, ये आपके लिए फेस का फ्लो बना के देगा। देन आपने कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करा, आपने एक और कॉपी ले ली ऊपर इस तरीके से, इसको आपने स्केल करा, ये आपके लिए स्केल हो गई कुछ इस तरीके से ऐसा। एंड देन उसका शेप आपने कुछ ऐसा रख लिया, ताकि यहाँ पे थोड़ा बड़ा रख दें, यहाँ पे थोड़ा छोटा रख दें। बड़े सर्कल को पकड़ा, छोटे सर्कल को पकड़ा हमने, सिलेक्ट दिस बड़ा सर्कल, सिलेक्ट दिस छोटा सर्कल, और फिर से ट्रिम करके कट कर दिया हमने ऐसा। देख रहे हो आप ये, तो हम इस तरीके से फ्लो बना सकते हैं। हेयर्स के लिए हम आपको एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। हमने यहाँ तक का फ्लो बना लिया ऐसा, ये ठीक है ना, और ये हमने फेस को यहाँ रख लिया ऐसा। अगेन इसमें टीथ वगैरह ऐड करने की प्रोसेस हमारी एग्जैक्टली वही रहेगी जो हमने इससे पहले करी थी, कि हम यहाँ पर जो है सिंपल एक रेक्टेंगल बनाओ इतना बड़ा ऐसा, और उसको वाइट कर दो। ये वाइट करके इसको थोड़ा ऊपर ले लो, राइट क्लिक करके बोलो पावर क्लिप इनसाइड और इसके अंदर डाल दो, ये आपको टीथ का फ्लो इसमें मिल जाएगा। ठीक है, रही बात नोज़ का फ्लो बनाने की, तो बस छोटा सा कर्व का फ्लो ले लो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक ऐसा, एंटर एंड यू विल हैव नाइस नोज़ का फ्लो। ये देखो नोज़ मिल गया आपको बड़ी अच्छे से। तो ऐसे करके जो ना आप बड़ी आसानी से अपने फ्लो रेडी कर सकते हो और इनको बना सकते हो लाइक दिस। होप आपको यहाँ तक का फ्लो समझ में आ गया, फेस हम कैसे बना सकते हैं। अगर मान लो मैं फिलहाल के लिए इस हेयर को हटा दूँ, डिलीट कर दूँ, या डिलीट नहीं करते मैंने इसको साइड में रखा ऐसा, इस हेयर को रखा साइड में ऐसा। ठीक, मैंने चले गया ईयर के अंदर, मैंने एक सर्कल लिया, आई गॉट अ नाइस ईयर, इसमें हमने कलर डाल दिया, ये ईयर का फ्लो बन गया। फिर हमने कंट्रोल से इसमें हम एक काम करते हैं, पेन टूल में आते हैं और हमने एक कर्व ऐसा बनाया, एक कर्व ऐसा बनाया, एक कर्व ऐसा बनाया, फिर एक कर्व ऐसा लेकर के ऐसा जी जैसा शेप हमने बना दिया। तो ये बन गया हमारे लिए ईयर का फ्लो। देख रहे हो आप ये ऐसा। इन दोनों को पकड़ा मैंने, कंट्रोल डी से ग्रुप करा ऐसा, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करा, इसको अपोजिट साइड रखा। क्या मैं इसको फ्लिप कर सकता हूँ? हाँ, ये देखो फ्लिप हो गया। क्या इस ईयर को मैं फेस के पीछे रख सकता हूँ? राइट क्लिक करो आप, देन आप चले जाओ ऑर्डर और बोलो बिहाइंड दिस फेस, ये देखो फेस के पीछे चले गए ईयर। तो एक ईयर मेरे पास में फेस के पीछे है और एक ईयर मेरे पास फेस के आगे है। अब मुझे मान लो यहाँ पे हेयर का फ्लो बनाना है, आप छोटे छोटे सर्कल बना दो। एक सर्कल आपने, अच्छा पहले हम ईयर को ग्रुप कर लें, कंट्रोल डी से ग्रुप, और इधर वाले ईयर को भी मैंने ऐसा पकड़ा और मैंने बोला कंट्रोल डी से ग्रुप, कंट्रोल डी से ग्रुप। अब मैंने बनाया एक सर्कल ऐसा, एक और सर्कल, 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 एक और सर्कल। तो मैंने खूब सारे सर्कल बना दिए ऐसे, देख रहे हो आप ये ऐसा। तो आपने बहुत सारे ऐसे सर्कल बना दिए, किसके लिए? हेयर बनाने के लिए ऐसा कुछ। गॉट इट? फिर आपने बोला इन सारे सर्कल को एक साथ सिलेक्ट करो ऐसे करके, सारे के सारे सर्कल को एक साथ मैंने ड्रैग करके सिलेक्शन बनाया ताकि सब सिलेक्ट हो जाए। एक बार इनको सबको मूव करके देख लो, कोई छूट रहा है? अरे हाँ, मुझसे कुछ छूट गए छोटे छोटे से, तो शिफ्ट दबा के आप उन्हें भी क्लिक कर लो ताकि वो भी सिलेक्ट हो जाए। ये देखो ये सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया और ये सिलेक्ट हो गया। इस बार ट्रिम ना करते हो, सबको ऐड कर लो, तो आपके लिए एक पूरा हेयर का फ्लो बन जाएगा। इसमें आप कलर फिल कर दो, ये देखो आपके लिए एक नया कलर का फ्लो बन गया। तो ऐसे करके जो ना आप ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई से भी कई तरह के अच्छे अच्छे ऑप्शंस बना सकते हो फेसेस को लेकर के। सो यहाँ तक भी आपको लगभग चीज़ें क्लियर हो गई कि हम कैसे बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ अगेन अ गुड ऑप्शन, जहाँ पर आपने बोला कि भाई मेरे पास में एक और फ्लो बन गया
फेसेस का और हेयर्स का, ठीक है ना। इसके बाद में आप ये कर सकते हो, इसमें कलर में ग्रेडियंट्स ऐड कर सकते हो ताकि आपके लिए और अच्छा फ्लो बन जाए। कैसे? सेलेक्ट दिस सर्कल, सेलेक्ट दिस फेस एंड क्लिक ऑन इंटरैक्टिव टूल एंड अप्लाई द ग्रेडियंट। देखो ग्रेडियंट आ गया। ग्रेडियंट मैंने बोला 3 तरह के होते हैं, लीनियर, रेडियल, देन सॉरी ग्रेडियंट में बस 4 तरह के होते हैं। लीनियर ग्रेडियंट, सर्कुलर ग्रेडियंट जिसको हम इलिप्टिकल भी कहते हैं, देन मेरे पास में यहाँ पे कोनिकल ग्रेडियंट और उसके बाद में यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को यहाँ पे कोरल में फाउंटेन फिल के नाम से कहा जाता है, ठीक है ना। सबके अपने अपने अच्छी अच्छी यूसेज है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। मैंने लिया रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल मुझे जो ना राउंड सरफेसेस के लिए होता है, और इसमें मैंने फर्स्ट वाला जो कलर है यहाँ पर मैंने ले लिया ये स्किन कलर, और बाहर वाले कलर के लिए मैंने इसी स्किन कलर का थोड़ा डार्क फॉर्मेट ले लिया, कुछ ऐसा। ये देख रहे हो ये, तो मुझे ब्राइट टू डार्क बड़ा अच्छा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है फेस के ऊपर। तो आप देख सकते हो, आप ड्राई टू डार्क मतलब आप ब्राइट टू डार्क बड़ा अच्छा शेड दे सकते हो। ब्राइट को और ब्राइट करना है, आप जाओ और मेक इट मोर ब्राइट लाइक दिस। डार्क को थोड़ा दूर रखना है तो आप एक और क्लिक कर दो, यू विल गेट मोर नंबर ऑफ फ्लो समथिंग लाइक दिस। और डार्क को जा करके आपने बोला कि भाई थोड़ा सा जो है स्किन को हम हल्का सा ग्रेइश डार्क रखेंगे, कुछ ऐसा ही है। सो यू विल गेट अ नाइस डार्क फ्लो फॉर दिस, ओके ऐसा। सो हेयर के अंदर आपको मान लो ग्रेडियंट डालना है, तो सिलेक्ट दिस हेयर, go to like interactive tool, click on this fountain and you will get a flow like this. Apply radial gradient, click here, और आप इस कलर को 2 पार्ट में तोड़ सकते हो कि फर्स्ट आपने लिया ब्राउन लाइक दिस, एंड सेकंड वाले पर आपने सॉरी ये जो सेकंड वाला फ्लैग था उस पर क्लिक करा और इसी का डार्क फॉर्मेट आपने डाल दिया ऐसा। तो आपको यहाँ पे बड़े अच्छे शेड्स देखने को मिल जाते हैं। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि हम किस तरीके से और भी पाथ फाइंडर टूल्स। सो मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को लगभग क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम लोग बूलियन फंक्शन टूल्स का यूज़ करके हमारे शेप्स बना सकते हैं और उसको हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट। फिलहाल कितना काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चीज़ें कवर करते हैं।